भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देश में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड नवतितमः सर्गः। भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेव नरसरभा अजनं सर्वं स्थाप्य जगामो सह मंत्रिभिः। पदभ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्र परिच्छदः वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्। तथा संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्। वसिष्ठमसदृष्ट्यैव भरद्वाजो महातपाः असञ्चचालासनात् तूर्णं शिष्यानर्घमिति ब्रुवन्। समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्। तभ्यामर्घ्यं चापाद्यं च दत्त्वा पश्चात् फलानि च अनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले। अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु जानन् दशरथं व्रतं नाराजानो मुदाहरतो। वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छत्तुर्नामयं शरीरेऽग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु। तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहबन्धनात्। किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासितः एतादाचक्ष्व सर्वं मे नहि मे शुध्यते मनः। शुशुवेयं मित्रघ्नं कौसल्यानन्दवर्धनं भ्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रव्राजितो वनम्। नियुक्तः स्त्रीनिमित्तेन पित्रायो सौ महायशाः वनवासी भवेतिह समाः किल चतुर्दशः। कच्चिन्नो तस्या पापस्य पापं कर्तुमिच्छसि अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च। ओम नमः शिवाय। एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाचः अपरयाश्रुनयनो दुःखात् वाचा संजय संसज्यमानयाः। हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते मत्तो नादोषमाशङ्के मैवं मामानुसाधिः। न चैतदिष्टं माता मे यद्वोचन्मदन्तरे नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे। अहं तु तं नरव्याघ्रमुपायातः प्रसादकः अप्रतिनेतुमयोध्यायां पादयश्चाभिवन्दितुं। तं मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि असंशय मे भगवान् रामः क्वा सम्प्रीति महीपतिः। वसिष्ठादिभिरित्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद भरतं वचः। त्वय्येतत्पुरुषव्याघ्रयुक्तं राघववंशजे अगुरुवृत्तिर्मदश्चैव साधूनां चानुयायिता। जाने चैन्तमनस्थं ते अदृढीकरणमस्त्विति आपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्तिं समभिवर्धयन्। जाने चारामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणम् अयम वसति ते भ्रात्रा चित्रकूटे महागिरौ। स्वस्तु गन्तासितं देशं वासाद्य सह मन्त्रिभिः एवं ते मुरु एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामम कामार्थको विदः।
ततस्थित्येव मुदार दर्शनः प्रतीतरूपो भरतो ब्रवीद्वचः चकार बुद्धिं च तदाश्रमे तदा निशा निवासाय नराधिपात्मजः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 90वां सर्ग। भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत जी ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहरा दिया और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र और अलंकार उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए हुए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही भरद्वाज आश्रम की ओर गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने मंत्रियों को भी खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे ऋषि के पीछे ऋषि के पास पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ को आते ही महातपस्वी ऋषि भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आने के लिए कहा। फिर वे वशिष्ठ जी से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज जी समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र भरत हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्यपाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का भी हाल समाचार पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग, पक्षी, पशु आदि का कुशल समाचार पूछा। महातेजस्वी भरद्वाज जी सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह सब मुझे विस्तार से बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से युद्ध नहीं हो रहा है ऐसा विश्वास कर तुम पर जमता नहीं है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में महर्षि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझे ऐसी कठोर बातों से संबोधित ना करें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या जो कुछ किया यह मुझे अभीष्ट नहीं है, कदापि स्वीकार नहीं है और मैं इससे कदापि संतुष्ट और सहमत नहीं हूँ और ना ही माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो उन पुरुष सिंह भ्राता श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, अयोध्या में लौटा लाने के लिए, उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आपके सानिध्य में आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे भगवान, हे ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं और कुशल से तो हैं ना।
इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, हे पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव उचित रूप से विद्यमान है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो सके। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। वे तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान पर यात्रा करो। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही विश्राम करो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप और स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार भरत ने उस समय रात्रि को भरद्वाज जी के आश्रम में निवास करने का विचार किया। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 90वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।